आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में जब हम एनिलीन की बेसिसिटी की बात करते हैं तो उस टाइम एक इफ़ेक्ट होता है जो हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज़ हम क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं। तो वो कौन सा इफ़ेक्ट होता है? आपका स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। इसको हम इन शॉर्ट SIP इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। ओके, अभी लास्ट वीडियोज़ में जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी की बात की थी तो वहाँ पे हमने एक इफ़ेक्ट पढ़ा था, वो क्या था? हमारा ऑर्थो इफ़ेक्ट, राइट। ऑर्थो इफ़ेक्ट क्या करता है? ये आपकी जो एसिडिटी है उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा SIP रूल है या SIP इफ़ेक्ट है, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? ये बेसिसिटी को इंक्रीज़ करता है या फिर बेसिसिटी को डिक्रीज़ करता है? ठीक है, चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका एक एनिलीन है, ये हो गया आपका एनिलीन, और दूसरा कंपाउंड जो हमने यहाँ पे लिया है वो है ऑर्थोटोलुडीन। मतलब कि यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे एनिलीन के मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज़ दिस कंपाउंड। अब इन दोनों कंपाउंड्स में हमें बेसिसिटी को कंपेयर करना है, राइट। बेसिसिटी का इन शॉर्ट मतलब क्या होता है कि जो प्रोटॉन है वो आपके कंपाउंड पे इजीली अटैच कर जाए। दैट मीन्स आपको जो कंपाउंड है उसे अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं, तभी तो प्रोटॉन उस पर अटैक करेगा। तो प्रोटोनेशन होना मतलब उस कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज़्यादा होना, तभी तो प्रोटॉन उस पर इजीली अटैक कर सकता है। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या ग्रुप प्रेजेंट है? ऑर्थो पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप का आपका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो इसका प्लस आई इफेक्ट आपका जो NH2 है इस पर क्या करेगा? आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा, और जब NH2 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये कंपाउंड आपका क्या होना चाहिए? मोर बेसिक होना चाहिए, राइट। अगर आपको SIP रूल क्या होता है ये नहीं पता है तो आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोचेंगे कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जिसका प्लस आई इफेक्ट होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज। तो ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा? मोर बेसिक, राइट। बट ऐसा नहीं होता। इन दोनों कंपाउंड्स में अगर बेसिसिटी की बात करें तो जो आपका एनिलीन होता है, एनिलीन क्या होता है? मोर बेसिक, राइट। अब ये मोर बेसिक क्यों होता है? इसका रीज़न है आपका SIP इफेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे इतनी देर से मैं SIP इफेक्ट की बात कर रही हूँ, बट SIP इफेक्ट होता क्या है? चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं कि आपका SIP इफेक्ट होता क्या है। आपकी बेस है, राइट। बेसिस क्या करते हैं? H पॉजिटिव को लेते हैं, H पॉजिटिव अटैच होता है इन पे, तो यहाँ पे हम इनकी क्या करा देते हैं? प्रोटोनेशन कराते हैं हमारे दोनों कंपाउंड्स की। जब आप इनकी प्रोटोनेशन करा देंगे तो इसके बाद क्या कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं आपके? जब आप एनिलीन की प्रोटोनेशन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगी? आपकी एनिलीनियम आयन। दैट मीन्स ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव, ओके। और जो आपका ऑर्थोटोलिडीन है जब उसकी प्रोटोनेशन होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा? NH3 पॉजिटिव, ओके। और ऑर्थो पोजिशन पे आपका क्या प्रेजेंट है? एक मिथाइल ग्रुप। अब देखिए, अगर आप इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो जो ये वाला कंपाउंड है हमारा, इसमें जो ये NH3 पॉजिटिव ग्रुप है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? आपका एक मिथाइल ग्रुप। इनके हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं यहाँ पर क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है। अब किसी भी कंपाउंड में अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो वो कंपाउंड आपका स्टेबलाइज्ड नहीं हो पाएगा। तो दैट मीन्स जो ये ऑर्थोटोलिडीन है उसकी प्रोटोनेशन के बाद जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वो स्टेबल नहीं है। ये कंपाउंड कैसा हो गया आपका? लेस स्टेबल, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। इस कंपाउंड में बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है प्रोटोनेशन के बाद। बट जो आपकी एनिलीनियम आयन है जो कि एनिलीन की प्रोटोनेशन के बाद फॉर्म हुई है, इस कंपाउंड में किसी भी टाइप की स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो मतलब कि प्रोटॉन लेने के बाद जो आपका एनिलीन है वो क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। तो इस वजह से जो आपका एनिलीन है उसकी बेसिसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, और जो ऑर्थोटोलुडीन है उसकी बेसिसिटी कम होती है। यही होता है आपका SIP इफेक्ट। जब भी कभी NH2 ग्रुप के ऑर्थो पोजिशन पर कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है तो वो आपकी बेसिसिटी को क्या करता है? डिक्रीज। जैसे एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हमने एसिडिटी की बात की थी तो वहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट ने एसिडिटी इंक्रीज़ की थी। वहीं एनिलीन में जो आपका SIP इफेक्ट है ये क्या करता है? ये उस कंपाउंड की बेसिसिटी को डिक्रीज़ करता है। ओके, चलिए अभी इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे SIP इफेक्ट लग रहा हो। मान लीजिए आपका पायरिडीन एक कंपाउंड है। पायरिडीन क्या होता है?
6 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आपका पायरिडीन। और दूसरा जो कंपाउंड है उसमें पायरिडीन की जो ऑर्थो पोजीशन है उस पर आपका टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्या हो गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो कि ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है। अब सेम पॉइंट यही है कि जो नाइट्रोजन है, राइट, ये आपके दोनों कंपाउंड्स हो गए। अब जब आप इस कंपाउंड की प्रोटोनेशन करा देंगे तो प्रोटोनेशन कराने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव। तो जब आप इस कंपाउंड की प्रोटोनेशन कराएंगे तो जो आपका कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड्स, ये हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आपके क्या टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बहुत ही ज़्यादा बल्की ग्रुप होता है। तो प्रोटोनेशन के बाद जो ये कंपाउंड फॉर्म हुआ है, ये कंपाउंड आपका स्टेबल नहीं है, राइट। तो ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, ये वापस इस कंपाउंड में जाने की कोशिश करेगा। तो मतलब ये H पॉजिटिव को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से इन दोनों में ये भी अगर हम कंपेयर करें तो जो पायरिडीन है ये ज़्यादा बेसिक होगा कंपैरिजन टू द दिस कंपाउंड बिकॉज ऑफ द SIP रूल। अभी मैंने बताया कि जो आपका SIP रूल है उसकी वजह से बेसिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि प्रोटोनेशन के बाद जो कंपाउंड आपका फॉर्म होता है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।